हेलो दोस्तों, जय मां सरस्वती कोच में आपका स्वागत है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने बैंकों की किस स्थिति में बदलाव का प्रस्ताव किया। यह ऑप्शन हो जाएगा आपका सही बी, विदेशी मुद्रा स्थिति में। अब इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की विदेशी मुद्रा स्थिति यानी कि नेट ओपन पोजीशन से जुड़े नियमों को में बदलाव और प्रस्ताव दिया, इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना या वैश्विक मानकों के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाना है। इस बैंक के एक्सपोजर पर निगरानी और पारदर्शिता बढ़ेगी। अब आपका अगला क्वेश्चन है, हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत का व्यापार घटा किस देश के साथ $16 अरब का रिकॉर्ड स्तर किया। तो चीन, आपका सही आंसर हो जाएगा चीन के साथ। अब इससे संबंधित जानकारी देखिए। बीते वर्ष चीन को भारतीय निर्यात में वृद्धि के बावजूद भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ बढ़कर $116 अरब के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण चीन के आयात में तेज वृद्धि रही। यह भारत की व्यापार संरचना और आत्मनिर्भर भारत की नीति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। अब अगला आपका क्वेश्चन इसी के साथ में। आपका अगला क्वेश्चन, कर्नाटक बैंक को IBP अवार्ड किस कारण से मिला। बेस्ट, ऑप्शन हो जाएगा बेस्ट फिटनेस और DPI अपनाने से। अब इसके संबंधित में आप जानकारी देखेंगे। जैसे कि इससे संबंधित आप जानकारी देखो तो यह कर्नाटक बैंक को इंडियन बॉक्स एसोसिएशन द्वारा बेस्ट ऑफ फिटनेस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए सम्मानित किया गया। बैंक ने UPI, डिजिटल लोन प्रोसेसिंग और तकनीकी आधारित सेवा के उल्लेख प्रकट किया। अब आपका अगला क्वेश्चन, तो TVS प्लाइंस चेन सॉल्यूशंस ने ग्लोबल CEO के रूप में किसे नियुक्त किया। विकास चड्ढा को। विकास चड्ढा को नियुक्त किया है CEO। अब इससे संबंधित जानकारी देखेंगे। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा के अपने नया ग्लोबल CEO नियुक्त किया। यह कंपनी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर काम करती है। इस नियुक्ति से कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। ये ITV और BSF के नए प्रमुख रूप में नियुक्त किसे किया गया। तो शत्रुजीत कपूर और प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। अब इससे संबंधित जानकारी दी। केंद्र सरकार ने शत्रुजीत सिंह कपूर को ITI का महानिदेशक और प्रवीण कुमार को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया। ये दोनों बल भारत की सीमा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन, RBI ने अनसुलझी शिकायतों के लिए कौन सा नया नियम अनिवार्य किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंटरनल ओम्बड्समैन को ऑटो ट्रांसफर। अब इससे संबंधित जानकारी देखिए। RBI ने निर्देश दिया है कि यह ग्राहक शिकायत तय समय हल नहीं होती तो यह स्वयं इंटरनल ओम्बड्समैन के पास ट्रांसफर हो जाएगी। इससे ग्राहकों की शिकायत निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। यह RBI ने अधिनियम चालू किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत की FY26 विकास पर कितनी दर अनुमति की गई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7.2 की दर
एफआई के साथ विकास दर की है। अब इससे संबंधित जानकारी दी गई। विश्व बैंक ने भारत की वित्त वर्ष 2026 की आर्थिक विकास की दर के अनुमान बढ़ाकर 7.2 कर दिए है। यह भारत की मजबूती, घरेलू मांग और निवेश की संरचनात्मक सुधारों को दर्शाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कर्ण फ्राइजल नस्ल किस क्षेत्र से संबंधित है? डेयरी से संबंधित है। किस क्षेत्र? डेयरी से। अब इससे संबंधित जानकारी दी गई तो ICAR NDRE के कारण फ्राइजल नस्ल को भारत की डेयरी जरूरतों के लिए जलवायु अनुकूल समाधान के रूप में विकसित किया गया है। यह नस्ल अधिक दुग्ध उत्पादन, गर्मी सहनशीलता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। अब इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका नंबर महाराष्ट्र नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु ने पहला स्थान प्राप्त किया। अब इससे संबंधित जानकारी दी कि महाराष्ट्र नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में तमिलनाडु ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। यह राज्य का मजबूत औद्योगिक आधार और निर्यात नीति इसी कारण से इसी प्रमुख वजह है। अब आपका अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंडन। एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? आपका सही आंसर है हिंडन। उत्तर प्रदेश में स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स बेस माना गया। यह भारतीय वायुसेना की रणनीति और लॉजिस्टिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। अब आपका अगला क्वेश्चन राकेश अग्रवाल को किस संस्था महानिदेशक बनाया गया? NIA का। राकेश अग्रवाल को NIA का महानिदेशक बनाया गया। अब इससे संबंधित जानकारी देखिए। राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। NIA आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है पोंगल 2026 में कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और इससे संबंधित जानकारी दी गई है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल उत्सव है जो सूर्य देव को समर्पित है। इसमें नई फसल के लिए आभार व्यक्त किया जाता है और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है CGHS लाभार्थियों के लिए किस नई बीमा योजना को लॉन्च किया गया? तो परिपूर्ण मेडिकल आयुष योजना को CGH ने लाभार्थियों के लिए किया है। अब इससे संबंधित जानकारी वित्त मंत्री ने CGH लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बेहतर स्वास्थ्य बीमा सुविधा देना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है सक्सेगांव घाटी भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? समराक और रणनीति स्थित है। अब इससे संबंधित जानकारी देखेंगे। सक्सेगांव घाटी रणनीति दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह भारत, चीन और पाकिस्तान सीमा इस क्षेत्र से जुड़ा है और यह क्षेत्रीय सुरक्षा भूमि राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन। अब आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना दिवस 2026 में कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अब इससे संबंधित जानकारी की भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह 1990 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा के पहले भारतीय सेना प्रमुख बनी की स्मृति में बनाया जाता है। इस अवसर पर परेड और सैन्य प्रदर्शनों का आयोजन की जाती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।